नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम फिलहाल करेक्ट 4:30 बज गए हैं और एनालिसिस करेंगे हम मार्केट का कल के लिए। कल डेट होने वाली है अपनी 13 फरवरी और दिन रहेगा कल ट्यूसडे का। ठीक है, काफ़ी उठा पटक वाला दिन था भाई मार्केट में। मतलब बैंक निफ्टी ने जो गिरावट चालू करी, निफ्टी ने बहुत कोशिश करी संभालने की, पर भाई संभले नहीं, संभला है ना। और एक ब्रेकडाउन है यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, उसको डिस्कस करेंगे। एंड हमारा क्या व्यू था वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। एक जो मुझे उम्मीद थी वो ये थी कि ये एटलीस्ट क्या कहते हैं 46,000 तक जाना चाहिए गिरने से पहले। ये जो यहाँ पे है ना, बट ये यहाँ नहीं, खुलते ही इसने जो है धमा चौकड़ी मचा दी। और ले भैया सेलिंग पे सेलिंग, और अगेन लीड किया किसने? HDFC बैंक ने। और अपने सपोर्ट पे है, वहां पर भी वो रुक नहीं पा रहा। बैंकिंग सेक्टर में तो ऐसा लगता है जैसे कुछ न्यूज़ आने वाली है। चलिए सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। दोस्तों एक एक चीज़ सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब फेब का जो महीना है ना अभी जो आने वाला, भैया यहाँ पे अब त्राहिमाम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को सुनिएगा जरा ध्यान से, स्किप मत करिएगा। एक बार डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है दोस्तों, इसको बिना पढ़े तो मेरी वीडियो नहीं देखना। और मेरे हर रिसर्च हर एनालिसिस का शुभारंभ जो है इससे ही होता है। सबसे पहली बात, अब आ जाते हैं, शुरुआत करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी से ही। ये जो चैनल है, ठीक है, जो यहाँ पे ड्रॉ है, हम इसको स्टडी भी कर रहे हैं कितने टाइम से, ऐसे, ठीक है। और इसमें इसने इसको यहाँ पे ब्रेक किया था थर्सडे वाले दिन, बट फ्राइडे को अगेन एक बार ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर चला गया। तो ये जो है फिर जो है एक फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कहलाया। ठीक है, देन अगेन आज फिर ब्रेकडाउन है। एंड इन 3 डेज ओनली आप एक बार 700-800 पॉइंट की गिरावट दिखाते हो, फिर आप फिर ऊपर दिखाते हो, फिर नीचे ले जाते हो, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमने क्या किया आज, सबसे पहले तो दोस्तों ये दिखाता हूं मैं आपको जो मैंने यहाँ लेवल पोस्ट किए हैं ट्रेड्स के। HDFC बैंक अबव 1415, ठीक है, नॉट ट्रिगर्ड, नॉट ट्रिगर्ड, ये नहीं ट्रिगर हुआ। BSE अबव, नॉट ट्रिगर, ठीक है, ये भी कोई ट्रिगर नहीं हुआ। बैंक निफ्टी अबव 5 ये था, ठीक है, 45,500 के ऊपर रहता है, तो ये लेवल हमको देखने को मिलने चाहिए। गिरावट आती तो यहां से आती, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसका गया SL हिट, ठीक है। देन एक्सिस बैंक अबव 1062, नॉट ट्रिगर्ड। अगर ये लेवल ट्रिगर हो जाते, HDFC बैंक की और एक्सिस, देखिए तो मैं जो लेवल पोस्ट कर रहा हूँ वो इतने आसान नहीं होते हैं। अगर वो ट्रिगर होते हैं तो फिर दिखता है चमत्कार उसके आगे मार्केट में, मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, 80 to 90%। अगर बैंक HDFC बैंक इसके ऊपर निकल जाता, 1415 के ऊपर निकल जाता, तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 दिन HDFC बैंक ही लीड करता हुआ दिखता, और बैंक निफ्टी आपको 46,200 तक भी दिखा, अकेला वो ही दिखा देता, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इनमें से। वोल्टास पॉजिटिव लग रहा है, चार्ट मैंने पोस्ट किया। अब इसके बाद जब 45,500 के नीचे जब बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग गया, तो भाई वो टेरिटरी तो बियर्स की है, ठीक है। जो आपकी 45,500 के बिलो की टेरिटरी है वो तो बियर्स की है। सिंस निफ्टी स्ट्रांग है ना, तो हमने ट्रेड करना प्रेफर किया किस में? पेयर में, कि भैया जोड़ा बना लो, ठीक है। और बैंक निफ्टी का जैसे 2-3 बार पेयर में ट्रेड किया, और दोनों तीनों बार हमने ठीक ठाक प्रॉफिट बुक किया। जो एसएल था उसका ये है, ये देखिए, 10:40 पे एक ये पेयर, 260 के अराउंड टोटल कॉस्ट। कोई पूछता है कैसे करना है, अरे भाई आपने अगर 5 लॉट इसके लेने हैं तो 5 लॉट इसके लेने हैं, आपने अगर 3 लॉट इसके लेने हैं तो 3 ही लॉट इसके लेने हैं, और जल्दी हाथ चलाना है। तो इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? 130, 130, 260। एक प्रॉपर वीडियो डाली हुई है मैंने, उसको जाके चेक करिए आप, ठीक है।
टोटल कॉस्ट 260, ये 290 के आसपास बुक एंड एग्जिट। फिर एक और पेयर लिया हमने, यहाँ टोटल कॉस्ट 257 अराउंड, ये सब वहाँ मेन ग्रुप पे भी मैंने बताया हुआ है, ये भी 290 प्लस एग्जिट। ठीक है, 300 के आसपास पूरा कंप्लीटली निकल गए। फिर एक और जाते जाते फिर एक और हमने लिया है, तीसरा पेयर आज का ही। प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, 40-50 पॉइंट, 40-50 पॉइंट कैप्चर करने को मिलते हैं, पर मिलते हैं। ठीक है, ये यही चीज कि जब मार्केट में डायरेक्शन नहीं पता, एक दिन तेजी एक दिन मंदी हो रही हो, बट बैंक निफ्टी आप देखोगे तो मूव कर रहा है भाई। 800 पॉइंट उसमें मिनिमम मूव आ रहा है। थर्सडे को ले लो आप, फ्राइडे को ले लो आप, मंडे को ले लो, तो दिन में आप कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो, पैसा बनेगा आपका। अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन सा लेवल आए तो आप प्रॉफिट बुक करिए, कि 44,800 दिखा देगा पहले में, यहाँ नहीं रुकने वाला। या तो 45,500 के ऊपर निकल जाएगा, या ये लेवल स्क्रीन आपने देखा 44,800 स्क्रीन पे आया। तो पेयर ट्रेडिंग से अच्छा कुछ नहीं है। विक्स थोड़ा ऊपर हो, वॉलेटिलिटी थोड़ी दिख मिले, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। पेयर ट्रेडिंग से बेहतरीन कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हाँ उतना प्रॉफिट नहीं होगा आपको, कई लोगों को दुख होता है, ठीक है, कि मूव एक तरफ कैप्चर होना चाहिए। तो जब मुझे भी कंफ्यूजन होती है तो भाई मैं भी पेयर ट्रेडिंग पे ही फिर फोकस करता हूँ। चलिए, अब बात करते हैं एनालिसिस की बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब जो है बैंक निफ्टी में भैया, ये जो पेयर है, मतलब ये जो ट्रेंड है वो ये बनता हुआ दिख रहा है, ये बनता हुआ दिख रहा है 43,500 के आसपास। अब क्योंकि ये इसने जो है यहाँ पर बचा, ये ब्रेकडाउन, फिर एक तेजी, फिर एक नीचे की तरफ जो चाल चली है, अब मुश्किल है। ठीक है, अब इसमें रिकवरी जो है मुश्किल है। अब या तो ये आज ही इतनी बढ़िया जो इसने यहाँ पे जो पुल बैक दिखाया था शुक्रवार को, या तो ये पूरा इधर जाता, ठीक है, ये डॉटेड लाइन टच करता, जो कि मेरा भी व्यू था कि यहाँ तक तो इसको एटलीस्ट जाना चाहिए 46,000 तक, उससे पहले ही गिरावट दे दी, ये बड़ा नेगेटिव साइन है भाई। मतलब आज मार्केट खुला और आधे पौने घंटे के अंदर जो सेलिंग हुई कोटक बैंक में, आईसीआई बैंक में, ठीक है, देन एसबीआई और पीएसयू तो जो गिरे हैं। एक मैं अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें स्मॉल कैप एंड मिड कैप का एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा आज ही। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये जितने परसेंटेज में गिरेंगे, हैवी हैवी परसेंटेज में, आगे आने वाले टाइम में आपका लार्ज कैप भी दबा के गिरेगा भाई। फिलहाल होल्ड करेगा, उतनी वॉलेटिलिटी नहीं दिखाएगा, पर गिरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें ट्रेड कैसे बनता है, ठीक है, एटलीस्ट ये अब इतना नीचे तो जाना चाहिए। ये जो चौड़ाई है, ये यहां से इसकी नीचे की तरफ बनती है, ठीक है, पर पर्टिकुलरली जो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा वो हो जाएगा जब ये लेवल टूट जाएगा। दिस इज 44,400। तो शॉर्ट तो करना चाहिए यहां से, ठीक है। एक बार मैं निकाल के देखता हूं कि ये आता कितना है। तो लगभग लगभग 43,500 देखिए। ठीक है, एक यहाँ हम लाइन डाल देते हैं, ये 43,500 के आसपास इधर तक के भैया। अब दरवाजे जो है खुल चुके हैं आज की क्लोजिंग के बाद। कौन सी? आज की क्लोजिंग के बाद। अब आपको क्या करना है, हाँ, अब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो नोट करिए, ठीक है। टिल द टाइम, ठीक है, देखिए नेगेटिविटी कैसे, मतलब इस कैंडल में निकल गया, ये सिर्फ सेलिंग हुई है, मैं इसको देख के नहीं बोल रहा हूँ। इस कैंडल ने क्या किया है,
लास्ट के जो 2 दिन हैं उनका लो तो तोड़ा है, उनके लो के नीचे क्लोज भी किया है, उनके लो के नीचे क्लोज भी किया है। जैसे इसका लो कितना है, यहां दिखेगा आपको, इधर देखिएगा 44,893। इसका लो कितना है, 44,859। आज की क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग दिखेगी इधर 44,883। ये है नेगेटिव साइन। ठीक है, तो जब अब सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मेन चीज, अब तक की जो मैंने बकवास करी है उसको साइड में दरकिनार रखते हुए आप ये चीज नोट करिए। ठीक है, बैंक निफ्टी टू रिमेन बिलो 45,000। ठीक है, बी ऑन सेल साइड। सेकंड, एड पोजीशन मोर इफ इट गोज बिलो 44,400। ये जो रेखा मैंने यहाँ खींची, ये जो लाइन मैंने यहाँ खींची है, ये देन पोजिशनल टारगेट 43,500 का निकल गया। अब इस पूरे वीडियो में जो समझदार आदमी होगा वो क्या देखेगा, एक तो होगा वो देखेगा कि 43,500 आने वाला है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ठोकना है, वाह भाई वाह। समझदार आदमी क्या देखेगा, भैया इसके नीचे रहना चाहिए। ठीक है, जो मेरा बाइंग का व्यू था आज का वो क्या था, कि भैया इसके ऊपर रहना चाहिए। इट मीन्स दिस लेवल इज योर स्टॉप लॉस। ठीक है, दिस, ये आपको दिमाग में रखना है। और बाइंग करनी है कि नहीं करनी, मेरे मेरे हिसाब से तो अब बाइंग में जब तक नहीं आना चाहिए आपको, जब तक कि ये वाली जो क्लोजिंग है, मतलब कि जो हमको यहां पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे की, जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है, जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है, जब तक इसके ऊपर ना निकले, इसके ऊपर 45,500 नहीं आती, ये कितनी आती है देखते हैं एक बार। ये आती है 45,634। ठीक है, 45,634। ये जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन नहीं बना सकते। ठीक है, अब उसमें दो तरीके हैं ट्रेड करने के। पहला, कि भैया 45,000 के आप बिल्कुल पास में हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल सेल साइड में। दूसरा, आप इसको शॉर्ट करो 45,350 से लेके 45,500 के बीच में, विद एसएल ऑफ दिस लेवल। एक यहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका फेवरेबल है, क्योंकि जिन्होंने आज सेल किया है भैया वो इतना जल्दी तो नहीं हटने वाले। देखिए, बड़ा प्लेयर एक दिन में छोड़ के एक दिन में नहीं हटता। ठीक है, बड़ा प्लेयर एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं हटता। जिन्होंने यहां सेलिंग करी, जिन्होंने यहां सेलिंग करी, ये तो भाई थर्सडे था, थर्सडे को कुछ नहीं कह सकते। फ्राइडे मंडे के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो टोन सेट करते हैं। फ्राइडे की जो ओपनिंग और लो कैंडल था, दोनों को नहीं संभाल पाया मार्केट। मार्केट ने यहां ठोक के नीचे क्लोजिंग करी है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो जो आज इसमें सेलर एंट्री मारे हैं वो तभी हटेंगे भाई जब इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाएगा। अदरवाइज जो उनकी ग्रिप बनी हुई है वो छोड़ने नहीं वाले। और ये लेवल अगर टूट जाता है, ये वाला लो अगर टूट जाता है, तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 की तरफ मार्केट चल पड़ा। ये आपका पोजिशनल टारगेट है बिलो 44,400। ये टूट जाए, पोजीशन को आप बढ़ा, और फेब मंथ के अंदर अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, अंदर ही अंदर आना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल।
45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले तो आप एक बार को सेल साइड से निकल जाओ, बाय नहीं करना। फिर आपको उस जोन का वेट करना है जहां से आज सेलिंग हुई है, ठीक है, वहां से फिर सेलिंग ट्रिगर होगी। ये हो गया बैंक निफ्टी, इसने पूरा खेला पलट दिया, ठीक है, और यही खेला तेजी की तरफ पलट रहा था, जो ये कैंडल तेजी से बाय करके घुसी। अब आते हैं निफ्टी। देखिए निफ्टी का ये चार्ट मैंने आपको पोस्ट भी किया था दोस्तों, कि इसमें भी मुझे बहुत उम्मीद थी कि ये एक बार को इसके ऊपर निकल के यहां जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद थी। इसमें बस देखिए, सबसे मैं खुल के आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे बड़ा जो कष्ट है वो कष्ट ये है कि जो ऑल टाइम हाई है वो लगा है साला ग्रीन कैंडल के साथ। दैट टू लगा है ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो डेली हाई आपका ग्रीन कैंडल के साथ लग गया। अब डेली हाई आपका फ्राइडे को ग्रीन कैंडल के साथ लगा, सीधी सी बात है भैया, वीकली कैंडल भी आपको ग्रीन ही मिलेगी, ये भी आपको ग्रीन ही मिलेगी। तो ये हाई टूटेगा तो जरूर, 22,126 का, ठीक है, ये हाई एक बार को टूटेगा जरूर। अब देखना क्या है, क्या मंथली कैंडल रेड बनती है कि नहीं, पर उसमें टाइम है, ठीक है, उसमें फिलहाल टाइम है। अब ये चार्ट तो हमें ये बोल रहा है कि भाई एक बार को अब इंतजार जो है वो यहां तक का है। हम्म, ये अब इधर आना चाहिए, हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ये है आज की कैंडल। अब ये हैमर बना, ठीक है, और हैमर का फेल होना अच्छी बात नहीं होती। हैमर कैंडल का फेल होना अच्छी बात, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक हैमर है, ठीक है, इसके ऊपर एक दिन गया मार्केट, ये रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ क्लोज कर दिया इसने, ठीक है। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल आने से बहुत चांसेस होते कि हम यहाँ जाते, पर आज ही के दिन ये फेल हो गया। अब इसमें कल के दिन कहाँ सपोर्ट निकल के आ रहा है, देखिए सपोर्ट तो ये इसी इसी जोन का ले रहा है, बार 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 बार। यहाँ देख लीजिए चाहे आप, यहाँ देख लीजिए चाहे आप, यहाँ देख लीजिए चाहे आप, पर अब जो है इस लेवल के ऊपर निकलना इतना आसान नहीं होगा। 21700, ये नोट कर लीजिए, 21700, ठीक है। और यहां से गिरा, मतलब आज का लो अगर ब्रेक हुआ, जो भी आज का लो बना है, तो भैया 21,400 तक के नीचे के टारगेट ओपन हो जाएंगे। फिर ये जो बड़ा चैनल है ना, इस इसका लोअर बैंड छुएगा मार्केट, ये, ठीक है। तो ये अगर टूटा, खैर चलो ये तो बाद की बात है, ठीक है, क्योंकि ये अगर टूटा तो ये चौड़ाई नाप लीजिए आप, उतनी चौड़ाई नीचे की तरफ हमको मिलनी चाहिए। खैर ये बाद की बात है, पर्टिकुलरली कल तो फिर फिलहाल स्क्रीन पे यही दिख रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी में तो ब्रेकडाउन टाइप मुझे कैंडल दिख रही है, निफ्टी थोड़ा सा फिर भी सपोर्ट पे है, यहाँ पे अभी ब्रेकडाउन नहीं है। कल अगर नेगेटिव भी खुला तो ये लो टूटना बहुत जरूरी है आज का, मतलब कि 21570, ये लो अगर कल ब्रेक होता है, मात्र 30 पॉइंट का एसएल रख के शॉर्ट करिए, देखिए ये पहला 90% यहाँ पे आएगा। अरे कहाँ गई लाइन, हाँ, ओह 21,500, ठीक है, 21,500 से 21,450,
पर मुझे नहीं लगता कि एक बार ये टूटा, आज का लो 21570, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके कोई भी राइज आए, ये टारगेट तो देने आएगा, ठीक है, 21400 बिलो का ये टारगेट तो देने आएगा। फंस गया है ये थोड़ा सा, ऊपर की तरफ जाएगा, मुश्किल है अभी, मुश्किल है 21700। अब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 21700 से 21725, ये रेजिस्टेंस रहेगा। बाय तो इसमें अभी नहीं करना चाहिए भाई, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, बिलो 21700 बी ऑन सेल साइड। अगर राइज होता है तो इसके ऊपर निकल जाए एक बार को, शॉर्ट साइड से हट जाइए, नीचे की तरफ कल ध्यान रखिएगा, 21570 ब्रेक होता है तो ठोकिए, बस दैट्स इट। ठीक है, राइज हो तो जितना आप 21700 के आसपास से सेल कर सकें, 21725 को ऐसे लेके वहां एक बार शॉर्ट ट्राई करिए, नहीं तो 21570 जो टूटता है वहां शॉर्ट करिए। देखिए इसने ये बढ़िया सपोर्ट ले रहा था कितने दिनों से, ये तोड़ दिया है इसने। ये है ना, ये इस ये जो सपोर्ट तोड़ दिया है, यहाँ भी ये बचा था काफी इस वाले जोन में, यहाँ यहाँ भी ये बचा था, ठीक है, यहाँ भी लगातार 3-4 घंटे बचा, फिर फ्राइडे को भी सपोर्ट लेके इधर गया, आज नहीं बच पाया, आज इसके नीचे आ गया। तो ये कोई ऐसा वैसा जोन नहीं है 21700 का, ये जो टूटा है तो एक बार डेफिनेटली ये इधर तक तो आना चाहिए, क्योंकि एक बार जब ये यहाँ टूटा था तो इसके दर्शन हुए थे, है ना। यहाँ से राइज आएगा, बट फिर सेलिंग ही आ जाएगी, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेन थिंग जो समझदार आदमी नोट करेगा वो क्या नोट करेगा, भैया 45,000 इसके नीचे रहना चाहिए तो सेल करो। निफ्टी 21700 के नज़दीक मिले तो 21725 के लेवल के साथ सेल करो, नहीं तो 21570 का लेवल ब्रेक हुए तो सेल करो। हर केस में आपका जो रिस्क है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है, ठीक है। हिट होगा तो तो लॉस कम होगा, ठीक है, क्योंकि जो देखिए, आपको भी खूब तेजी लगती होगी, खूब मंदी लगती होगी, है ना, पर मैक्सिमम लॉस क्या है, मैक्सिमम लोग क्या है, लॉस में बैठे हैं। तो सबसे पहले ये सोचिए कि जो मुझे लगता है अगर वो ना हुआ तो, बस जिस दिन ये आपने सोचना चालू कर दिया उस दिन मामला जो है ठीक हो जाएगा। मैं भी तो बाय करना चाहता था आज, करना चाहता था ना, बाई साइड था इनफैक्ट, क्या था, पर इसके अबव ही बाई साइड में था, क्योंकि ये थर्सडे को टूटा, फ्राइडे को फिर सिक्योर हो गया, बट फिर अगर टूट रहा है आज तो भैया गड़बड़ है, ठीक है। फिर कन्विंसिंगली मैं सेल साइड भी नहीं जा रहा था, तो पेयर ट्रेडिंग का सहारा लिया मैंने, कम प्रॉफिट लिया, बट लिया, ठीक है, लिया, 3 बार पेयर बनाया, छोटा छोटा 40-40, 30-30, 40-40, 50 पॉइंट लिए, ठीक है। तो ये है, अगर अपने हिसाब से मार्केट ना चले तो आप कैसे मैनेज करते हो, तो वो पहले चीज सोचनी है। मैं सेल करना चाहता हूं, कल आज बाय करना चाहता था, अब मैं कल सेल करना चाहता हूं, आ गई मार्केट में रिकवरी तो मैं क्या करूंगा, तो मैं भैया अपना स्टॉप लॉस लूंगा जो बहुत छोटा है, 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी चला जाएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर शॉर्ट करने में, ठीक है। एंड निफ्टी ये लेवल तोड़ दे या तो अब मैं सेल कर दूंगा, या फिर मैं एक अटेम्प्ट करूंगा इस लेवल के नजदीक विद एसएल ऑफ 725, ठीक है, दैट्स इट। और अगर ये निकल गया यहां से, ये हाई को काट के, ठीक है, तो फिर बाय है भाई, पर ये मुश्किल लग रहा है मुझे, कल 750 के ऊपर भी निकलना मुश्किल लग रहा है,
इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ही कोई व्यू बन पाएगा कल बाई साइड का 21,750 के ऊपर, जो कि फिलहाल मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है। बाकी मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकता है, हर चीज के लिए तैयार रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।